नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे 16वीं प्रश्नावली, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे 16.4 यानी इसकी अंतिम प्रश्नावली है 16.4, उसके बारे में देखेंगे। तो पहले देखेंगे इसकी बेसिक जानकारी, इसमें पढ़ेंगे अपन गोले के बारे में और अर्धगोले के बारे में। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा ताकि आपको ये प्रश्नावली अच्छे से समझ में आ जाए। हो सकता है इसमें से इस बार क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि आपको ये गोले की जो प्रश्नावली है उसके सारे सवाल है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहले देख लेते हैं इसका बेसिक क्या है और फिर उसके बाद देखेंगे इसका सवाल एक एक। तो देखो, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्त और गोले में डिफरेंस क्या होता है। वर्त और गोला, वर्त क्या होता है और गोला क्या होता है, आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप यहां देख सकते हैं। वर्त को देखो इस तरह से बनाते हैं, पेज के ऊपर तो इसी तरह बनेगा और गोला भी इसी तरह बनाएंगे। बनेगा तो दोनों एक जैसे पेज के ऊपर, क्योंकि 3D इमेज यहां पर बना नहीं सकते, तो अपने को इस तरह बनाएगा। अब देखो गोले में और वर्त में क्या डिफरेंस होता है। अगर कागज को ऐसे, कागज के एक पेज को गोल गोल काट दिया तो वो बन गया वर्त। ठीक है, कागज को अगर ऐसे काट देते हैं गोल गोल ऐसे, तो एक वर्त बनता है। जबकि क्रिकेट खेलने की जो गेंद होती है, कोई भी फुटबॉल हो गया, गेंद हो गया, वो क्या होता है, वो होता है गोला। ठीक है, उसकी 3D इमेज होती है, यानी वो किसी भी तरफ से देख लो आपको क्या दिखेगा, गोल ही दिखेगा। ठीक है, किसी भी तरफ से देखेंगे तो गोल दिखेगा, लेकिन पेज चारों तरफ से मतलब ऐसे देखेंगे तो एक तरफ तो क्या होगा, एकदम पतला कागज दिखेगा। इस तरह से देखेंगे तो पतला कागज दिखेगा और सामने से देखेंगे तो गोल दिखेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है वर्त और गोले में, ध्यान रखना। वर्त तो होता है कागज को ऐसे काटे तो एक वर्त बनेगा, जबकि गेंद होती है क्रिकेट की या फुटबॉल होता है वो क्या होता है, गोला होता है। ठीक है, तो इसमें आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये होते क्या है। अब देखो अपन बात करते हैं गोले की। ठीक है, तो ये गोला है, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो क्या सूत्र होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या सूत्र होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। और गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहां पर आर क्या है, गोले की त्रिज्या। ये देखो यहां से लेके किसी भी तरफ नापेंगे ये त्रिज्या है इसकी आर, और वर्त में भी ये क्या होती है, त्रिज्या आर। ठीक है, तो गोले में भी इस तरह से त्रिज्या होती है। तो गोले की दो चीजें अपने को ध्यान रखनी है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय कह दे तो भी यही लगाना है, क्योंकि गोले में वक्र पृष्ठीय नहीं होता है, गोले का वक्र पृष्ठीय नहीं होता है, लेकिन अर्धगोले में होता है। ये तो था गोले के बारे में। अब देखते हैं अर्धगोला। देखो अर्धगोले का शेप किस तरह से होता है, कुछ इस तरह से, इस तरह से ये होता है अर्धगोला। ठीक है, अब आपको निकालना है इसका अर्धगोले का, पहले निकालेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान रखें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले में, ध्यान रखना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। देखो तो 4 पाई का आधा क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर आप अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 3 कैसे बना, देखो 2 पाई आर तो ये नीचे वाला भाग है, वक्र पृष्ठीय भाग कौन सा है, सिर्फ ये लिया इसका। ऊपर मान लो इसके ऊपर यहां से कोई ढके या ये ऊपर से खुला हुआ है तब ये वक्र पृष्ठीय होता है। अगर ऊपर से भी एक वर्ग से इसको बंद कर दे, कागज का टुकड़ा लगा के या कोई भी है मान लो, तो उससे बंद कर दिया तब ये क्या बन जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय, यानी पूरा पृष्ठ आ जाएगा। ये घुमा हुआ भाग, ये वक्र वाला भाग, ये वक्र भाग होता है, और ये इसके ऊपर वाला भाग तो होता है संपूर्ण पृष्ठीय। 2 पाई आर इसका हो गया, ऊपर एक वर्त बन रहा है एक और, तो वर्त का क्षेत्रफल एक और हो गया पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर। अब है अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, देखो यहां पर क्या रखा था 4/3, तो यहां इसका आधा कर दो, 4/3 का आधा क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो देखो आपको याद ध्यान रखना है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय या गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जबकि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय इसका आधा होता है। ध्यान रखना, वक्र पृष्ठीय इसका आधा होगा, लेकिन संपूर्ण पृष्ठीय क्या होगा, 3 पाई आर स्क्वायर।
देखो 2 पाई आर स्क्वायर संपूर्ण पृष्ठीय 3 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, अर्ध गोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। देखो आपको ये वर्त और पहले गोले में अंतर पता होना चाहिए, ये अंतर पता है फिर इसके सूत्र आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये है इसके बेसिक जानकारी, बाकी अपन सवाल के अंदर भी कोई कॉन्सेप्ट आएगा तो वहां पर क्लियर कर लेंगे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसके बाद अपन सवाल करते हैं, एक एक सवाल स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली शुरू करने से फिर से आपको यही बात कही जाती है कि इसके आप सूत्र अच्छी तरह याद करें। सूत्र अच्छी तरह याद है तो आप कोई सा भी सवाल आसानी से कर सकते हैं। वैसे आपको पूरी 16वीं की 16वीं प्रश्नावली सभी सूत्रों पर डिपेंड है, तो आपको सूत्र तो अच्छी तरह याद होने ही चाहिए। अगर सूत्र याद है फिर आपको सूत्र को लगाना कैसे सिखा दिए, वो आपको सिखा दिया है, सूत्र कैसे लगाना है और सवाल को कैसे हल करना है वो आपको बता दिया जाएगा। तो ये देखो इसके बाद पहला सवाल देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। 1.4 सेमी त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन ज्ञात करना है। पूरा गोला है, अर्ध गोला होगा तो सवाल में लिखा हुआ होगा। तो यहां पर अपन लिखेंगे गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, त्रिज्या आपको दे रखी है यानी उसको लिखते हैं r से जो है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसका सूत्र याद होना चाहिए। देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई की जगह 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4, ये से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 0.2। अब इसको आपस में गुणा कर दो आपका उत्तर आ जाएगा। देखो 14 को 2 से गुणा कर लेते हैं 28.8, 88, 28 को गुणा कर लेते हैं 88 से 64 6 16 और 6 22 इंटू 64 6 16 और 6 22, तो ये आ जाएगा 4 6 4 2, ठीक है। और दो अंकों बाद में पॉइंट लगाना तो ये आ जाएगा 24 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने पास क्या आ गया गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अपने को निकालना है गोले का आयतन। गोले का आयतन, आयतन का सूत्र आपको पता है कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां रख दो 4 3 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। अब इसको 1 को काटेंगे तो यह आ जाएगा 0.2। बाकी इसको गुणा करके और अपन 3 का भाग कर देंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो देख लेते हैं इसको कितना आएगा, ठीक है। 14 को 14 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 196, तो 196, ठीक है। उसके बाद में अपने क्या करना है, इसको 0.2 से गुणा करना है या 88 2 से गुणा कर लेते हैं इसको तो ये आ जाएगा ये आ गया पॉइंट, क्योंकि 3 अंकों बाद पॉइंट लगाना है, इसको 0.2 से गुणा किया है तो 3 अंकों बाद पॉइंट होना चाहिए। देखो 1 2 3 अंकों बाद ये लगा दिया। उसके बाद इसको गुणा कर देते हैं 22 चौके 88 से, 88 से गुणा करते हैं तो 8 दूनी 16, 8 72 73 7, 8 या 24 31 इंटू ये आ जाएगा 6 3 1 3, ये 6 ये 9 ये 4 ये 4 और ये 3। इसके में भी 3 अंकों बाद पॉइंट लगाना 34.996। अब 34.996 है, इसके बट्टे में क्या रखेंगे 3 और आएगा, ध्यान रखना 34.496, 496 बट्टे 3, इसमें 3 का भाग करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो देखो 3 एकम 3 3 एकम 3, 4 तिया 12 9 तिया 27 9 तिया 27, यानी लगभग ये आ रहा है 11 4.99 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आयतन है और ये इसका क्षेत्रफल है। देखो इसमें थोड़ा सा क्या है, इस सवालों में गुणा भाग थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बाकी सवाल बहुत ही इजी हैं। सीधा सूत्र लगाएंगे और सीधा सूत्र में मान रख के आप उसको उत्तर निकाल सकते हैं। तो ये था इसका पहला सवाल, बहुत ही सिंपल सा। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। आपको क्या करना है, सवाल के अंदर ध्यान रखना है, अगर कोई क्षेत्रफल या आयतन दिया हुआ है तो उसी का ही सूत्र लगाएंगे। ऐसा क्यों लगाते हैं, ऐसा ताकि उसकी ऊंचाई निकल जाए या उसमें त्रिज्या निकल जाए। तो गोले में ऊंचाई होती नहीं है, गोले में त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या निकालें। देखते हैं सवाल को। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेमी स्क्वायर है या वर्ग सेमी है। तो देखो क्षेत्रफल दिया हुआ इसका, ठीक है, और इसका आयतन ज्ञात करना है। तो सीधा क्षेत्रफल से आयतन निकालने का कोई तरीका नहीं है। अपन क्या करेंगे, क्षेत्रफल से पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो इसका क्या तरीका है, देखो अपने सवाल में जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय
क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 616 वर्ग सेमी या सेंटीमीटर स्क्वायर जिसको बोल देते, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 616। अब 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 616। यहां पर अपन मान लेते हैं माना त्रिज्या, ठीक है, इधर लिख लेते हैं या नीचे लिख लो, माना त्रिज्या यहाँ पे आर मान लिया, आप लिख लेना माना त्रिज्या। तो देखो इसको आर स्क्वायर को इधर रखेंगे, बाकी सबको इधर ले जाओ, तो 616 इंटू 7/4 इंटू 22। देखो 7 इधर भाग में था, इधर जाएगा गुणा में 4 और 22 ऊपर से यहाँ आएंगे नीचे भाग में, तो ये इससे कट रहा है 22 दूनी 44 और 22 अठे 176 होता है, 4 एकम 4, 7 चौके 28। तो आर स्क्वायर बराबर आ गया, 7 को 7 से गुणा करेंगे 49, तो आर बराबर कितना आ गया, आर बराबर आ गया 7। यानी आपने त्रिज्या निकाल ली, त्रिज्या बराबर कितनी आ गई, त्रिज्या यानी आर बराबर 7 सेमी। अब आप इससे आयतन पूछे चाहे कोई कुछ भी पूछे, ये इतना प्रोसेस सिर्फ त्रिज्या निकालने के लिए किया है। अब आपको आयतन निकालना है तो आयतन का सूत्र लगा दो, तो निकालेंगे गोले का आयतन, पूरा गोला है तो आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका मान रख देते हैं 4/3, पाई का मान रखेंगे 22/7 इंटू आर का मान कितना निकला है 7 इंटू 7, सॉरी क्यूब होता है, स्क्वायर नहीं होता है, क्यूब, पाई आर क्यूब होता है आयतन के अंदर। तो एक 7 से 7 काट दो, बाकी देखो यहाँ ऊपर वाली संख्या को गुणा कर लेते हैं और फिर नीचे वाला का भाग कर देंगे। यानी 4 को 22 से गुणा किया तो 88 को 7 से गुणा कर लेते हैं, 7 8 56, 5 7 8 56 और 61, फिर उसको 7 से और गुणा करते हैं तो 7 6 42, 4 7 4 11, 1 42 और 1 43। तो ये आ गया। अब इसमें क्या करना है, 3 का भाग करना है, तो ये 3 एकम 3, 4 3 12, ठीक है, फिर 3 3 9, 7 3 21, 5 27 और 5 0। देखो 3 एकम 3, 4 3 12, फिर बचा 1 9, 2 बचा 22, 7 3 21, 1 बचा, 3 3 9, फिर से 2 बचा हुआ है और यहां कर देंगे 3, ये आ जाएगा इसका आयतन। तो देखो इसका इसमें पहले ऊपर वाला गुणा करके नीचे वाला को भाग करना है ताकि आपका आंसर जो है वो सीधा सा आ जाए। तो ये भी था एक एकदम सिंपल सा सवाल। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। तो आपको ये क्या है, सवाल जो भी आए इसे तो पहले सवाल को ध्यान से पढ़ना है। देखो किस तरह से आपकी गलती हो सकती है। सवाल में क्या दिया है, एक अर्धगोले की त्रिज्या 4.5 है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। यहां देखो लिखा हुआ है अर्धगोला। कई बार अपन क्या करते हैं, जल्दबाजी में पेपर को पर्सन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और यहाँ गोले को सूत्र लगा देते हैं, अर्धगोले की बजाय गोले का कर देते हैं। तो आपको सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसके अंदर अर्धगोला लिखा हुआ है या गोला लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो अर्धगोला लिखा हुआ है तो पहले जो लिया हुआ है वो लिख लेते हैं। अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या आपको दे रखी है, यानी r बराबर आपको दिया हुआ है वो है 4.5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या है, इसका क्षेत्रफल का निकालना है। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई r स्क्वायर। मान रख देते हैं इसका, देखो 3 की जगह 3, पाई की जगह कितना लगाएंगे 22/7 और r की जगह कितना है 4.5 इंटू 4.5। अब आपको क्या करना है, ऊपर वाली संख्या को गुणा करना है, फिर 7 से भाग करना है। तो 4.5 को 4.5 से गुणा करते हैं तो आता है 20.25 और 22 को 3 से गुणा करेंगे 66, यानी इसको फिर 6 से गुणा कर देते हैं। तो देखो कितना आ जाएगा, इसको 66 से गुणा करेंगे, 6 5 30, 7 से लगी 6 दूनी 12 और 3 15, ये 1 6 दूनी 18, फिर से यहाँ करेंगे 6 5 30, से लगी 3, 6 दूनी 12 और 3 15, क्या जाएगा 6 दूनी 12, 18 नहीं आएगा, 6 दूनी 12। इसको गुणा करेंगे 0 5, ये 6, ये 3 और ये 3, ये भी 3, ये भी 3, ये 1, तो दो संख्या बाद पॉइंट लगा दो, यह आ जाएगा
कितना आ गया 1336.50 बट्टे कितना आया 7। इसका 7 का भाग करेंगे तो 7 एकम 7। फिर उसके बाद बचा 6 और 3, 7 में 63। फिर भाग नहीं जा रहा 0। उसके बाद आगे भाग करेंगे, ये भाग नहीं जा रहा 6, 7 में 63, 2 बाद 7 दूनी 14, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये आ गया उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको क्या निकालना है, इसका आयतन निकालना है। तो आयतन का सूत्र लगा दो। तो देखो अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन का सूत्र लगाओ। देखो आपको सूत्र याद है। तो आयतन बराबर क्या होगा 2/3। 2/3 आएगा, ध्यान रखना 2/3 पाई r क्यूब। इसका मान रख दो। देखो कितना आ जाएगा 2/3 पहले रखो। 2/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 4.5 इंटू 4.5 इंटू 4.5। देखो क्यूब होता है तो 3 बार रखेंगे। अब देखो इसको गुणा करके और भाग करेंगे। नीचे तो आ जाएगा, देखो ऊपर वालों की सबकी गुणा करेंगे और नीचे वाले का भाग करेंगे तो ये भी कितना आएगा, इसको भी भाग करेंगे तो 190 यही आएगा 92 सेंटीमीटर क्यूब। ये ध्यान रखें, आप इसको गुणा करके वापस करोगे तो इसमें भी क्या आएगा, वही आएगा, क्योंकि ये 3 है, इससे ये कट जाएगा 1.5 आ जाएगा। ठीक है, बाकी इसको आप वही गुणा करोगे तो वापस वही बन जाएगा, पूरा का पूरा यही आएगा। तो आयतन भी यही आएगा इसका और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी यही आएगा। तो ये था तीसरा महत्वपूर्ण सवाल। इसके बाद देखते हैं अगला चौथा सवाल। आपको दिया है एक गोले का आयतन 38,808 घन सेमी है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। आपको आयतन दे रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इससे पहले अपने सवाल किया था जिसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ था और आयतन ज्ञात करना था। सवाल उसी तरह करेंगे। देखो तो जो आपको पहले चीज दे रखी है वो लिख लेते हैं। पहले लिख लेते हैं माना गोले की त्रिज्या, नहीं दे रखी तो मान लेते हैं माना गोले की त्रिज्या। हाँ, और आपको दे रखा है गोले का आयतन। गोले का आयतन जो कितना है 38,808 सेमी क्यूब या घन सेमी। आपको पता है आयतन क्या होता है गोले का, पूरा गोला। देखो अर्धगोला नहीं लिख रखा, तो 4/3 पाई r क्यूब बराबर 38,808। अपने इसका मान रख लेते हैं यहाँ 4/3 पाई की जगह 22/7 इंटू r क्यूब को r क्यूब रहने दो 38,808। अब अपने को r क्यूब का मान निकालना है, तो 38,808 को इधर ही रखेंगे। ठीक है, इधर जो संख्या भाग में वो इधर गुणा हो जाएगी, 3 भी इधर गुणा में जाएगा और 7 भी इधर गुणा में जाएगा क्योंकि इधर भाग में है, और 4 और 22 इधर भाग में चले जाएंगे, 4 22। अब देखो इसको काट देते हैं पहले 4 के पड़े से। ठीक है, तो 9 चौके होता है 36, 9 चौके हुआ 36, 2 बचा, 7 चौके 28, 0 2। ठीक है, उसके बाद देखो अपने क्या करते हैं, इसमें से घटा देते हैं, 22 का भाग देते हैं तो कितना आएगा, 22 चौके होता है 88, 22 चौके 88। देखो 97 में से 88 जाएगा तो कितना बचेगा 9। ठीक है, तो 9 और 90 में भाग देंगे तो 22 चौके फिर से 88। ठीक है, और एक बार 22 से कम 22, यानी 441 इंटू 3 इंटू 7। इसको गुणा करते हैं, 441 को गुणा करते हैं 21 से, 21 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, 21 से कम 21, हाथ से लगी 2, 21 चौके 84 और एक 85, 86, 86 का 6 लिखेंगे, हाथ से लगेगी 8, 21 चौके 84, 84 और 8 कितने हो गए 96। तो कितना हो जाएगा 84, 21 चौके 84, 84 और 8 92। तो ये आ जाएगा 9,261, ये आ गया 9,261, ये r क्यूब बराबर। अब अपन r का मान निकाले तो क्या आ जाएगा, r की जगह ये आ जाएगा रूट क्यूब, यहाँ छोटा सा 3 लगाना है क्योंकि 3 पावर इधर जाएगी, तो इसका घनमूल निकालना है। घनमूल कैसे निकालते हैं आपको बताया ही था। ठीक है, इसका भाग लेंगे, 3 3 के जोड़े बनाते हैं, 9 2 6 1, पहले 3 का भाग देते हैं तो 3 3 9 0, 8 3 24, 7 3 21, फिर 3 का भाग देते हैं तो 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6, फिर 3 का भाग देते हैं, 3 3 9, 4 3 12, 3 3 9। अब 3 का नहीं जाएगा, अब 7 का जाएगा, यह आएगा 49, फिर 7 का जाएगा, यह आएगा 7 और ये 7 का जाएगा 1।
अब आपको घनमूल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 3 के जोड़े बनाने पड़ते हैं। ये 3 का, ये 3 का, इसका एक 3 लिखेंगे, इसका एक 7, 3 को 7 से गुणा करो तो इसका घनमूल कितना आ जाएगा 21। कितना आ जाएगा 21। तो यानी अपने त्रिज्या बराबर कितनी आ गई 21। तो ध्यान रखिए यहां पर अपन लिखेंगे त्रिज्या बराबर यानी r बराबर 21 सेमी। ठीक है, अब आपको निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर। तो मान रख दो 4 इंटू 22/7 इंटू r का मान अभी निकाला 21 इंटू 21, 21 कट जाएगा इसे 3 बार। ठीक है, बाकी इसकी गुणा करा दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 21 को 3 से कराते हैं 63 और 22 को 4 से 88, इसको गुणा कर दो 8 3 24, असर लगी 2 48 और 2 50, इसको गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा, वापस हो जाएगा 405, ये आ जाएगा 4455 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आपसे पूछा था। देखो आयतन आपने किया इसमें यूज लिया सिर्फ त्रिज्या निकालने के लिए, क्योंकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल में अपने को त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या निकालने के लिए इतना प्रोसेस किया था। उसके बाद सवाल तो इतना सही पूछा था उसने। तो ये देखो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आपको देखो आयतन दिया हुआ है तो पहले आयतन का ही सूत्र लगाएंगे, उससे अपने त्रिज्या निकल जाएगी और फिर अपन पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा के उसको निकाल लेंगे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल था। इसके बाद में देखते हैं 5वां सवाल। ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो सवाल क्या दिया हुआ है, एक बेलन शीशे का बना हुआ है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इससे पिघलाकर 2 सेमी त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। देखो इस तरह का बेलन था, ठीक है, कांच का बना हुआ था पूरा। इसको पिघाल के और आपने छोटे छोटे ऐसे गोले बना दिए। ठीक है, ये कितने गोले बनेंगे अभी अपने को पता नहीं है, लेकिन ये पता है अगर मान लो ये इसका वजन 20 किलो है तो 2-2 किलो के कितने बन जाएंगे 10 बन जाएंगे। आपने कैसे निकाला कि ये जो इसका टोटल वजन था इसके एक का वजन का भाग दे दिया तो आपके पास आ गया 10। ठीक है, तो अपने को यही करना है, क्या करना है, गोले पहले बेलन का आयतन निकाल लेना है। बेलन के आयतन में एक गोले का भाग दे देंगे आयतन का, तो अपने पास क्या आ जाएगा, उसके संख्या आ जाएगी। तो जो अपने पहले दे रखा है वो लिख लेते हैं। बेलन की त्रिज्या यानी इसकी त्रिज्या r1 मान लेते हैं जो कितनी है 4 सेमी। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है h है वो है 10 सेमी। ठीक है, और साथ में दे रखा है गोले की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं r2 जो है 2 सेमी। अब बात यहां पे समझेंगे ध्यान से। देखो आपको ऐसा सवाल जब भी एक चीज से दूसरी चीज पिघालनी है और नंबर ऑफ संख्या यानी कितनी संख्या आएगी तो यहां निकालेंगे गोलों की संख्या बराबर, यहां ध्यान से समझेंगे बात को, संख्या बराबर आपको किस चीज को पिघाल रहे हैं। बड़ा चीज कौन सा है, ये रहा। तो ये क्या है, बेलन का आयतन, और बनाना क्या है उसका एक का आयतन, एक गोले का आयतन, गोले का आयतन, इसका मान रख देते हैं तो अपने पास देखो इसका आ जाएगा। पहले दोनों का सूत्र लगा देते हैं। बेलन का आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर h, इसकी त्रिज्या अलग है, और इसका आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। देखो त्रिज्या दोनों की अलग अलग है तो कटेगा नहीं, पाई से तो पाई अपन काट सकते हैं। ये 4/3 है, 3 ऊपर चला जाएगा तो अपन इसको हल करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 इंटू, क्योंकि डबल बट्टे में संख्या है इसको उल्टा गुणा करेंगे तो 3 ऊपर 4 नीचे। अब r1 का मान कितना है 4 इंटू 4 इंटू ऊंचाई है इसकी 10। अब ये बट्टे में है 4 इंटू r क्यूब, r2 का मान कितना है 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको मान रख लो, उत्तर आ जाएगा आपका। देखो 2 से ये कटा, ये आया 2, 1 4 से 4 कट गया, ये 2 से ये 2, 2 एकम 2 5 2 10, 3 पते कितना आ गया 15 गोले। कितने गोले बनाए जा सकते हैं 15 गोले। बहुत ही सिंपल सा है। अगर ये कहता कि इस बेलन को पिघला के पूरा गोला बनाया गया तो फिर अपन लिखते हैं बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन, अगर एक ही होता तो। अगर संख्या निकालनी है कितने गोले बनेंगे तो आप संख्या निकालने के लिए क्या करोगे, बेलन को पिघाल रहे हैं तो उसका आयतन पहले लिखेंगे, बट्टे में बना क्या रहे हैं उसका आयतन। ठीक है, और आपके पास सीधा सीधा आयतन का सूत्र लगाएंगे तो आपके पास संख्या आ जाएगी। बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आपको इस तरीके से करेंगे बिल्कुल शॉर्ट में, और नंबर भी आपको कोई भी नहीं कटेगा, नंबर भी पूरे मिलेंगे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल था।
इसके बाद देखते हैं अगला छठा सवाल। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, इसको अच्छी तरह समझिएगा। देखो दिया एक खोखले गोल सेल 2 सेंटीमीटर मोटा है। एक खोखला गोल सेल है 2 सेंटीमीटर मोटा है। इसका बाह्य त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो इसमें लगी धातु का आयतन ज्ञात करना है। देखो किस तरह से बना हुआ है, पहले ये देख लेते हैं। पहले मान लो ये गोला है, ठीक है, और ये बना हुआ है, इसके क्या है, अंदर से खोखला है और ये इतनी मोटाई की इसके अंदर क्या लगी हुई है, धातु लगी हुई है। आपको ये कहा है कि यहां से बाहर की त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये जो मोटाई है अंदर की ये है 2 सेंटीमीटर। तो आप अंदर की त्रिज्या बता सकते हो, ये कितनी हो जाएगी, 2 इसमें से कम कर दो, 6 सेंटीमीटर। बाहर की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और अंदर की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। अब आपको अपन जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, गोल सेल की मोटाई 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी बाह्य त्रिज्या को अपन लिखते हैं R1 से। बड़ी त्रिज्या को अपने को R1 मानना है, चाहे वो बाह्य हो चाहे अंदर की हो, ठीक है। बड़ी त्रिज्या R1 मानना है जो है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। आंतरिक त्रिज्या या अंदर की त्रिज्या जिसको अपन मान लेंगे R2, जो कितनी हो जाएगी 8 - 2 यानी 6 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि उसकी मोटाई कम कर देंगे। अब आपको क्या करना है, ये इसके अंदर धातु लगी हुई है, इसका आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। अंदर का आयतन ज्ञात नहीं करना है। तो देखो ऐसे क्या करेंगे अपन, ये मानेंगे पहले पूरे का निकाल लो। जैसे 4/3 पाई R1 का क्यूब, उसमें से क्या है 4/3 पाई R2 का क्यूब, वो घटा दो। ये क्या है, पूरा का क्षेत्रफल निकाला, उसमें से क्या है आयतन निकाला, उसमें से ये अंदर वाला हटा दिया, ठीक है। तो अपने पास क्या बचेगा, ये जो ऊपर धातु लगी हुई है सेल का धातु का आयतन। तो लिखेंगे सेल की धातु का आयतन, या अपन जिसको कहते हैं खोखले गोले का आयतन। खोखले गोले का आयतन वाला सूत्र लगाना है। क्या होता है, देखो 4/3 पाई R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब। ये कैसे बना, देखो इसमें से 4/3 कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या R1 माइनस R2 का क्यूब। तो इसी सूत्र से बना हुआ है, देखो। अब चाहे तो आप ये सीधा सूत्र याद रख सकते हैं, खोखले खोखले गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई R क्यूब। खोखले गोले का आयतन है, ठीक है। इसका मान रख दो 4/3, पाई का मान होता है 22/7 इंटू R1। हमेशा भूल भी जाओ कि R1 पहले आएगा या R2, आप सीधा लिख देना बड़ी त्रिज्या पहले लिखनी है, उसमें से 6 का क्यूब घटा देंगे क्योंकि छोटी त्रिज्या है। तो यह आ जाएगा 4/3 माइनस 22/7। 8 का क्यूब होता है 512 और 6 का क्यूब होता है 216। इसमें से घटा के अब गुणा भाग करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो 512 में से 216 घटा लेते हैं, 216 कितना बचेगा 6, यहाँ बचेगा 9, यहाँ 10 में से एक जाएगा 9, यहाँ बचा 4 में से 2 जाएगा 296। तो यह आ जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 296। अब ऊपर वाला की गुणा करके और नीचे वाला का भाग करना है, तो अपने पास आंसर आ जाएगा इसका। यानी 4 को 22 से गुणा करो, इसको 296 से गुणा करो, फिर इसको क्या करो 21 से भाग कर दो, तो अपना आंसर आ जाएगा। तो यह आ जाएगा 1240.38 सेंटीमीटर क्यूब। देखो आपको क्या करेंगे, 4 को 22 से उसको 296 से गुणा किया, ऊपर वालों की गुणा की और 21 का 7 और 3 को गुणा करके 21 का भाग कर दिया, तो 1240.38 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो देखो आपको इसके अंदर क्या करना है, देखो खोखले गोले का आयतन वाला सूत्र लगाना है। ये ना खोखले गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब। ये सूत्र लगाना है और बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं और बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी है, तो इसको अच्छी तरह कीजिएगा। तो इसके बाद देखते हैं 7वां सवाल। ये भी बहुत महत्वपूर्ण और सिंपल सा सवाल है, ऐसा अपन पहला कर चुके हैं। तो देखते हैं उसी प्रकार का सवाल है। 9 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेमी त्रिज्या और 6 सेमी ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। देखो गोले को पिघलाकर शंकु बनाना है, इस तरह से गोला है, इसको पिघलाकर आपको ऐसे शंकु बनाने हैं, ठीक है। तो कितने शंकु बनेंगे वो आपको बताना है। देखो किसको पिघाल रहे हैं, गोले को, और बनाना क्या है शंकु। तो उसी तरह से करेंगे, पहले जो चीज दे रखी है वो लिख लेते हैं। आपको दिया है गोले की त्रिज्या, जिसको अपन मान लेते हैं R1, ठीक है, और जो दे रखी है 9 सेमी, ठीक है। आपको दिया हुआ है शंकु की त्रिज्या,
जिसको अपन मान लेते हैं R2 और जो है 3 सेमी। ठीक है, और शंकु की ऊंचाई आपको दे रखी है और अपने को आयतन में ऊंचाई ही चाहिए तो वो भी आपको दे रखी है जो है 6 सेमी। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, शंकुओं की संख्या। शंकुओं की संख्या तो आपको पता है कैसे लगाते हैं, ये सूत्र आपको अच्छी तरह याद है। कैसे लगाते हैं, जो चीज पिघाल रहे हैं, जो बड़ी चीज है, देखो अब क्या पिघालना है, गोले को पिघालना है, तो गोले का आयतन, हमेशा यहाँ पर आयतन ही काम में लेंगे, गोले का आयतन, और बट्टे क्या बनाना है, शंकु का आयतन, एक शंकु का आयतन। ठीक है, तो इसको देखो निकाले तो इसका सूत्र क्या होता है वो देख लेते हैं। देखो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई, इसके लिए R1 लिया है Q, और इसके लिए होता है 1/3 पाई R² H, एक R1 और एक R2। तो यहाँ देखेंगे कुछ चीजें यहाँ पे अपन सूत्र में काट सकते हैं, क्योंकि पाई का मान 22/7 और इसका भी 22/7। देखो यहाँ पर अपन 4/3 है, ये 3 ऊपर जाएगा तो गुणा में जाएगा, तो ये इसी कट गया, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अपने पास जो मान रखे हैं उसके मान रख दो, पाई R3, R1 कितना है 9 × 9 × 9 बट्टे शंकु में है पाई R² H, स्क्वायर का मतलब 3 × 3 और H का मतलब कितना है यहाँ पे 6। अब जो संख्या कट रही है वो काट दो, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से ये कटेगा 2 दूनी 4, 2 बचा है 3 बचा है 9, 2 3 6, 6 में 54, कितना आ गया 54 शंकु बनेंगे। उसके अंदर कितने शंकु बनाए जा सकते हैं, 54 शंकु बनाए जा सकते हैं। तो ये भी एक उसी तरह का सवाल था। देखो आपको पिघलाकर दूसरी चीजें बनानी है और उसकी संख्या निकालनी है, तो हमेशा यही सूत्र लगाना है, जिस चीज को पिघाल रहे हैं उसका सूत्र ऊपर रखना है, और जो बना रहे हैं, ठीक है, उसकी संख्या निकालनी है जिसकी, उसको नीचे रखना है और उसका आयतन का सूत्र लगाना है। तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। तो ये था आपका 7वां बहुत महत्वपूर्ण सवाल। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक भी करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।